परम आदरणीय विभिन्न प्रदेशों से पधारे हुए हमारे सभी ज्योतिष विद्वानों का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का भी वंदन अभिनंदन चंदन करता हूँ। मैं आज स्वतंत्र भारत की कुंडली पे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जैसे पूर्व वक्ता ने के.एन. राव साहब के संबंध में कहा है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो के.एन. राव साहब ने लिखा है। 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त की रात्रि 12:01 पर भारत को स्वतंत्रता दी गई। इसके पूर्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जवाहरलाल नेहरू ने भारतवर्ष के दो ज्योतिषाचार्य थे उस समय, सूर्य नारायण व्यास और हरिदत्त जोशी। इन दोनों ज्योतिषियों को बुलाया और इनसे पूछा कि भारत 15 अगस्त को ही अंग्रेज स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हैं, और तो इन्होंने 15 अगस्त के लिए मना किया, क्योंकि 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता का दिवस भी है भारतवर्ष के लिए और बड़ा कष्टप्रद 15 अगस्त है, क्योंकि 15 अगस्त को ही अपने भारतवर्ष के दो टुकड़े हुए जो पाकिस्तान बना। दूसरा, 15 अगस्त को 20 लाख लाशें भारतवर्ष की सड़कों पे पड़ी रहीं। तो 15 अगस्त का मतलब यह है, ये एविडेंस के साथ नहीं कह पाऊंगा। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले सबसे बड़ा विश्व का ज्योतिषाचार्य कीरो से पूछा था कि भारत को कब आजाद किया जाए, ऐसी तारीख दें कि भारत कभी समृद्ध और विकसित ना हो पाए, सांप्रदायिकता की आग में जलता रहे। वो डेट 15 अगस्त की, जब 15 अगस्त को श्री हरिदत्त जोशी और सूर्य नारायण व्यास ने कहा कि 15 अगस्त को नेहरू जी मतलब जो है किसी स्थिति में स्वतंत्रता मत लीजिएगा, अंग्रेज मानने को तैयार नहीं थे, तो सिर्फ इतना संशोधन किया था कि 12:01 पर अभिजीत मुहूर्त और चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर रहा था। आज मैं भारतवर्ष के वर्ष लगन की कुंडली पर छोटी सी संक्षेप चर्चा करूंगा। 15 अगस्त 2023 वर्ष लगन तुला लगन का उदय हुआ। लग्नेश शुक्र दशम वर्षे शुक्र दशम स्थान में चंद्रमा के साथ बैठा है। भारतवर्ष के ऊंचे लक्ष्य, निर्णय शक्ति प्रबल और विश्व में अपनी अनुभूति, विश्व में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त 2023 से 2024 तक 15 अगस्त तक करेगा। द्वितीय स्थान में तुला लगन में वृश्चिक राशि आती है। वृश्चिक राशि का स्वामी एकादश स्थान में मंगल सिंह राशि में बैठा है। जब धनेश लाभ स्थान में बैठ जाए तो इस वर्ष मतलब जो है धन की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत मजबूत होगी और भारत की युवा शक्ति विदेशों से इतना धन लाके भारत को इस स्थिति में खड़ा कर देगी कि भारत की धन की स्थिति 2024 में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, कृषि के क्षेत्र में भारत की स्थिति 2023-24 की अति उत्तम रहेगी। तीसरा स्थान में धनु राशि का उदय होता है। तीसरी राशि का स्वामी सप्तम स्थान में मतलब यह गुरु होता है। गुरु सप्तम स्थान में राहु केतु के साथ चंडाल योग बना रहा है तथा शनि से दृष्ट है। गुरु धर्म और विवेक का कारक ग्रह है। हमारे हिंदू धर्म में जाति, वर्ण व्यवस्था और धर्म को लेकर
इस तरह की आगे चलेगी, इस तरह की आगे चलेगी, इस तरह की आगे चलेगी कि देश को भारी नुकसान और जातिवाद की आगी से कैसे निपटा जाए। मैं सभी धर्म गुरुओं से निवेदन करूंगा कि इसे विवेक से देखें। अगर अखंड भारत बनाना है, दूसरा हम दोनों दोनों जोशाचार्यों के चरणों में आज श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। स्वर्गीय श्री सूर्य नारायण व्यास तथा स्वर्गीय श्री हरिदत्त जोशी। अब दूसरा मैं ये आपको नहीं बता पाया कि इन्होंने स्थिर लगन वृषभ लगन, तो स्थिर लगन भारत को हमेशा अखंड रखेगा, भारत को कभी नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन जो हिंदू धर्म में जातिवाद की आगी और धर्म के विरुद्ध मतलब जो है कुछ आचरण करने वाली शक्तियां, लेकिन धर्माचार्यों को जातिवादी और वर्ण व्यवस्था को कैसे समन्वय करना है, इसके लिए ये सबसे बड़ी अखंड भारत बनाने के लिए धर्माचार्यों की जिम्मेवारी है। चतुर्थ स्थान का स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। एक और भविष्यवाणी करता हूं मैं आज इस मन से, और ये मतलब जो है सभी जोशाचार्य बड़ी गंभीरता से लें। इस वर्ष भारत को खनिज, कोयला, लोहा, तेल तथा तांबे के नए भंडार हमारे भारत के वैज्ञानिक खोजने में सफल रहेंगे। नए भंडार 15 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2024 के मध्य मतलब जो है भारत को ये बड़ा लाभ होने वाला है, बड़ा लाभ होने वाला है, बड़ा लाभ होने वाला है। तीसरा मैं मतलब जो है इस समय मंच की स्थिति देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है, समय के अनुसार बोलूँगा। मैं मतलब जो है ज्योतिष करते वक्त मेरी ये विशेषता है कि चाहे कवि हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे जोशाचार्य हो, उसे समय की हवा के अनुसार ज्योतिष नहीं करना चाहिए। तुला लगन की कुंडली में शुक्र अष्टमेश भी है, तुला लगन की कुंडली में शुक्र अष्टमेश भी है। अगर अष्टमेश का दशमेश से संबंध बने और सूर्य से अस्त हो तो ये सभी जोशाचार्यों को छोड़ता हूं कि इसके फल क्या होंगे। कोई भी जोशाचार्य आके यहाँ मतलब जो है कल भी आएंगे सत्र में, परसों भी आएंगे, बताएंगे। तीसरा, ये वर्ष देखिए भारतवर्ष की कुंडली में चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। भारतवर्ष की कुंडली में हेलो भारतवर्ष की कुंडली में चंद्र में शुक्र की अंतर्दशा चल रही। किसी भी राष्ट्र की कुंडली में जब दो फीमेल ग्रहों की महादशा अंतर्दशा आती है तो ऐसी स्थिति में उस देश की महिलाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रदर्शन करती हैं, और वो प्रदर्शन करती हैं, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे शासन के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में हो। अद्भुत प्रदर्शन करके महिलाएं पूरे भारत को और विश्व को आश्चर्यचकित भी करेंगी। ये भी भविष्यवाणी पीएन शास्त्री की है इस मंच से। लेकिन किसी भी राष्ट्र की कुंडली में जब दो फीमेल ग्रहों की महादशा आती है, और आपने ताजिक नीलकंठी में पढ़ा होगा मुंथा और श्याल योग। मैं अभी ये नहीं बता पाया कि मतलब यह तुला लगन की कुंडली तो बनी है, वर्ष लगन कुंडली, लेकिन मुंथा 12वें स्थान में गई है। ये भी मतलब यह सारे विद्वान जोशाचार्यों पे छोड़ता हूं कि जब देश की कुंडली में मुंथा 12वें स्थान में जाए तो क्या स्थिति होती है। ताजिक नीलकंठी पढ़ें और देख के मतलब यह है जरूर बोलें। जब किसी भी राष्ट्र की कुंडली में जब दो फीमेल ग्रहों की महादशा चल रही हो और
राजेश चंद्र कर्क राशि में 10वें स्थान में बैठा हो तथा शुक्र उसके साथ हो, राज्य कृपा का कारक ग्रह बैठा हो, तो मैंने अभी पूर्व में 8 दिन पहले भविष्यवाणी की थी कि महिला बिल आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।